हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकास कुमार, मेरे चैनल पर स्टडी पॉइंट विद विकास पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज से मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग। क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग पढ़ेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, रैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले भी कई वीडियो डाली हैं रीजनिंग से रिलेटेड, लेकिन उन क्लास को छोड़ के वो मैंने डाली थी बच्चों के लिए। वो क्यों डाली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे एनटीएससी वालों का पेपर था, उसके लिए डाली गई थी। थोड़ी जल्दीबाजी में डाली थी, ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया था। आज से मैं आपको क्लियरली अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक करवाऊंगा। लगभग हम 22-23 टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर। ठीक है, जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा, और लगभग 1 महीने के अंदर हम पूरी रीजनिंग को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कई बच्चों का एनटीपीसी का पेपर है और कईयों का भी आगे एसएससी वगैरह का पेपर आएगा, और भी बहुत सारे पेपर आएंगे। और रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ही यूजफुल होती है। तो देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक शुरू करता हूँ। रैंकिंग। रैंकिंग को जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक रैंकिंग होती है, एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है। दो अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना, मैं शुरुआत कर रहा हूँ रैंकिंग, जिसको क्रम व्यवस्था भी हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हिंदी में बोले तो, क्रम व्यवस्था। ठीक है, रैंक। रैंक का मतलब किसी की संख्या बताना कि कौन सा किस नंबर पे बैठा है। ठीक है, ये चीज हमें सीखनी है। दूसरी बात, मैं आपको किसी भी बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा। बुक में भी आपको एक टॉपिक दिया मिलेगा, लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, ये समझ में नहीं आता है। मैं एक ही मेथड से करवाऊंगा पूरा का पूरा टॉपिक। देखिए, स्टार्ट करें रैंकिंग। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, रैंकिंग होता क्या है। रैंकिंग का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि कक्षा में कोई बच्चा है वो कितने नंबर पे बैठा है, आगे से पूछे चाहे पीछे से पूछे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरी बात क्या है, आपसे पूछ सकता है टोटल कितने होंगे, यानी कि 3 चीज पूछ सकता है। क्या, सबसे पहली बात कि वो आगे से कौन से नंबर पे बैठा है या पीछे से कौन से नंबर पे बैठा है। कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट या राइट साइड पूछ सकता है, लेफ्ट या राइट साइड पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमें करना है। उसके बाद 2 नंबर पे क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है टोटल। ठीक है, उसके बाद मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, लेफ्ट से साइड दे देगा, लेफ्ट से बता देगा इतने नंबर पे है, और राइट से बता देगा इतने नंबर पे है, और पूछेगा टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या देता है, 2 अलग अलग बंदों के बारे में बताता है। ये कहता है कि वो बंदा बैठा है आगे से इतने पे, दूसरे बंदे के बारे में बताता है वो इतने बैठा है, और उन दोनों के बारे में पूछता है। यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके तीसरी टाइप बनाई जाती है, और हम 3 टाइप के अंदर ये सब कुछ कवर करेंगे। एक 4th टाइप भी होती है, जिसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, जिसके अंदर पढ़ा जाता है कि उनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो हम ये 4 चीजें आज आपको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा, आप लोग लिख लेना। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। राम राम आगे से 27वें स्थान पर बैठा है, यानी कि मैं लिखूं राम कहां से, आगे से मतलब देखो इस प्रकार होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए एक बार, इसको करने से पहले, ये हमेशा कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड होगी, लेफ्ट, और ये हमेशा कौन सी होगी, राइट। क्योंकि जब इधर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो ये मेरा कौन सी साइड होगी, राइट, और ये दूसरी कौन सी साइड होगी, लेफ्ट। उसी प्रकार से ये है, ये लेफ्ट और राइट आपको याद रखने। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे वो मैटर नहीं करता है, लेफ्ट राइट ये आपको याद रखें, क्योंकि ये पूरी रीजनिंग के अंदर काफी यूजफुल रहेंगे। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है कि लेफ्ट कौन सी होती है, राइट कौन सी होती है। ठीक है, बाकी डायरेक्शन में हम आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, अभी आप इतना याद रखें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राम जो है वो लेफ्ट से 15वें नंबर पे बैठा है, 15th। ठीक है, लेफ्ट से कौन से नंबर पे बैठा है, 15वें पे। कौन, राम। ठीक है, राम लेफ्ट से 15वें नंबर पे बैठा है, और राम राइट से 18वें नंबर पे बैठा है। कौन से नंबर पे बैठा है, 18वें नंबर पे बैठा है। तो आपको बताना क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि टोटल कितने बच्चे हैं। टोटल आपसे पूछा गया है, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग कैसे करते हो, आपको कोई भी बुक उठा के देखोगे तो क्या लिखा मिलेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। क्या मिलेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि 15 + 18 -1। इन दोनों को जोड़ के 1 घटा दिया जाता है। बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं एक बार, फिर हम अपने मेथड पे आएंगे। तो यहाँ पे कितना होता है
15 और 18 33, 33 में से 1 गया तो कितना बच गया? 32। कितना बच गया? 32। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 32। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जब अगली टाइप करेंगे तो उसके लिए अलग से फार्मूला मिलेगा, और थर्ड टाइप करेंगे उसके लिए और भी अलग मिलेगा। तो इन तीनों चीजों को बार बार आपको चीजें याद ना करनी पड़े, इसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ एक मेथड यूज करेंगे। वो मेथड क्या होगा, ध्यान से देखना। इसने कहा है लेफ्ट साइड से, पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। ध्यान से देखना करना कैसे है। लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे बैठा है? 15वें। लेफ्ट साइड से इधर से मान लो ये राम बैठा है, ये कौन बैठा है? राम। इधर से कौन से नंबर पे बैठा है? 15th, यानी कि 15वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, आगे की बात समझ में। जब राइट साइड से देखते हैं तो कौन से नंबर पे बैठा है? यहाँ से राइट साइड होगी, कौन से नंबर पे बैठा है? 18वें नंबर पे। क्लियर? आगे बात समझ में यहाँ तक। उसके बाद जब आप देखते हैं तो राइट साइड से कौन से नंबर पे बैठा है? 15वें नंबर पे बैठा है। तो 15 मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, आगे लिख देता हूँ इनके। तो यहाँ पे कौन से नंबर पे बैठा है? ये 15वें नंबर पे। यहाँ पे कौन से नंबर पे बैठा है? 18वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसके 15वें नंबर पे आगे से लगा लो या लेफ्ट से लगा लो, जब ये लेफ्ट से 15वें नंबर पे बैठा है, इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? 14। कितने बच्चे बैठे हैं? 14, यानी कि 14 बच्चे बैठे हैं इसके पीछे। ठीक है, उसी प्रकार से जब राइट साइड से देखते हैं तो 18वां नंबर है, तो इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? 17। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 17 + 14, 17 इसके राइट साइड बैठे हैं और 14 इसके लेफ्ट साइड बैठे हैं, और एक ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई? 31। यानी कि इसके आगे और पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? 31, और एक ये खुद बैठा है, तो प्लस में एक और कर देंगे तो कितना आ गया? 32। कितना आ गया दोस्तों? 32। आपका आंसर यही आना है। देखो दोबारा बता रहा हूं, आपका आंसर यही आना है, लेकिन जो लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज किया है, पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर यही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। दोबारा देख लो, राइट साइड से राम कौन से नंबर पे बैठा था? 15वें नंबर पे। और सॉरी, लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे था? 15वें नंबर पे। और राइट साइड से कौन से नंबर पे था? 18वें नंबर पे। इसका मतलब राइट साइड से 18वें नंबर पे, इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? 17, यानी कि 17। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट साइड से देखते हैं तो कौन से नंबर पे था? 15वें पे। इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? 14। ठीक है दोस्तों, हम इसके आगे और पीछे वाले बच्चों को जब ऐड करते हैं तो कितने बच्चे आ गए? 31। ठीक है, और एक ये खुद हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 32। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। ऐसा एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लगा लो। रोहित आगे से, ध्यान से सुन लेना, रोहित आगे से 22वें स्थान पर है, 22वें स्थान पर बैठा है। रोहित आगे से 22वें स्थान पर बैठा है, और रोहित पीछे से पीछे से 17वें स्थान पर बैठा है। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो वही लॉजिक यूज करेंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। आगे से, इसका मतलब आगे से ये रोहित है। ठीक है, आगे से कौन से स्थान पर बैठा है? 22वें स्थान पर। इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? 21। कितने बच्चे बैठे हैं? 21। यहां से पीछे से रोहित को देखते हैं तो कितने नंबर पे बैठा है? 17वें नंबर पर। तो इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? 16। आगे कितने हैं? 21। पीछे कितने हैं? 16। टोटल कितने हो गए? 21 और 16 37, और एक ये खुद हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 38। तो टोटल क्या आ गया? 38। ठीक है, तो टोटल क्या आ गया? 38। ठीक है, टोटल क्या आ गया? 38। अगली बात समझ में। अब अगली टाइप की ओर चलते हैं। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, या तो इससे बनता है या फिर सिटिंग अरेंजमेंट से बनता है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपको। सेकंड टाइप क्या देगा एग्जामिनर? वो कहता है सोनू आगे से 27वें नंबर पर है। सोनू आगे से 27वें नंबर पर है। यदि कक्षा में कुल 53 बच्चे हैं, यदि कक्षा में कुल का मतलब टोटल कितने बच्चे हैं? 53। यदि कक्षा में कुल 53 बच्चे हैं, तो बताइए कि सोनू का पीछे से कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देना दोस्तों, कैसे करेंगे।
वही मेथड जो पिछले टाइप में क्या था, ये बीच में सोनू बैठा है, ठीक है। तो यहां से जब आगे से देखते हैं तो कौन से स्थान पे बैठा है, 27वें स्थान पर। कौन से स्थान पर बैठा है, 27वें स्थान पर। इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 26। इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 26। अब एक बात बताओ, जब हम यहां से देखते हैं तो इससे पीछे वाले बच्चों का अगर मैं टोटल में से घटा दूं तो सोनू का लास्ट नंबर पे कौन बैठेगा, सोनू ही बैठेगा। तो हमें करना क्या है कि इसके पीछे जितने बच्चे बैठे हैं उसको हम टोटल में से घटा देंगे, यानी कि क्या करेंगे, 53 में से कितना घटा देंगे, इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 26। तो 53 में से 26 घटाया तो कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो सोनू पीछे से कौन से नंबर पे बैठा है, 27वें नंबर पे, ठीक है। आगे बात समझ में। और जब आप बुक्स में देखते हैं तो बुक में कैसे दिया मिलेगा, आपको दिया मिलेगा 53 माइनस 27 और -1। ये -1 क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोनू था उसको आप 27 के अंदर ऐड कर चुके हो, इसलिए -1 और करता है, ठीक है दोस्तों। सॉरी +1, सॉरी +1, क्योंकि इसके अंदर सोनू को ऐड कर लिया था आपने, सॉरी सोनू को माइनस कर दिया था, लेकिन सोनू को क्या करना था, ऐड करना था, इसलिए +1 किया जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, सॉरी इसका आंसर कितना आ गया, 27। ठीक है, आ गई बात समझ में। ऐसा एक और क्वेश्चन देखिए, मोहन लेफ्ट से 16वें नंबर पर है, ठीक है। लेफ्ट से कौन सा प्लेस है, 16th। यदि टोटल 49 बच्चे हों, यदि कक्षा में टोटल 49 बच्चे हों, तो बताइए कि मोहन राइट साइड से कौन से स्थान पर बैठा है। तो आपको क्या करना है, वही लॉजिक लगाना है। इस लॉजिक को मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ही आसान चीज है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, मोहन आगे से, यानी कि लेफ्ट साइड यही होगी, और ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड। तो यहाँ से कौन से स्थान पे बैठा है, 16वें स्थान पर। इसका मतलब इसके आगे कितने बच्चे बैठे हैं, 15। तो टोटल में से क्या करेंगे, 15 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, कितना आ गया, 34। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 34। कौन से स्थान पर बैठा है, 34वें स्थान पर बैठा है, ठीक है दोस्तों। आ गई बात समझ में। अब टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 में कहता है रमेश आगे से 33वें स्थान पर बैठा है। कौन से स्थान पर बैठा है, 33वें स्थान पर बैठा है। एंड राकेश, या राकेश की जगह और कुछ लगा लो, मुकेश पीछे से, इसका आगे से हो गया ना, मुकेश पीछे से 23वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहेगा एग्जामिनर, यदि ये आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, यदि ये आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं। अदल बदल लेने का मतलब क्या है, आपस में अपना स्थान बदल लेंगे। स्थान बदलने के बाद रमेश, स्थान बदलने के बाद रमेश आगे से 47वें स्थान पर आ जाता है। स्थान बदलने के बाद, यहां लिख देता हूं, स्थान बदलने के बाद रमेश आगे से कौन से स्थान पर आ जाता है, 47वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए कि मुकेश पीछे से कौन से स्थान पर बैठा है, यह आपको पूछा गया है। तो वही सेम पैटर्न रहेगा आपका। क्या करना है, पहले इनको बैठाएंगे। हमने मान लिया रमेश ये यहां पे बैठा है, ठीक है। कहां से, आगे से, आगे से बैठा है, इसका मतलब कौन से स्थान पर बैठा है, 33वें नंबर पे बैठा है। कौन से स्थान पर है, 33वें नंबर पे। और ये कौन बैठा है, मुकेश। मुकेश कहां बैठा है, ये मुकेश रहा, पीछे से कौन से स्थान पर बैठा है, 23वें नंबर पे, ठीक है। अभी अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, लेकिन स्थान बदलने का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, मुकेश, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, रमेश, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है
कि स्थान बदलने के बाद रमेश आगे से 47वें स्थान पर चला जाता है। यानी कि यहां से जब हम चेक करते हैं तो रमेश कौन से स्थान पे आ गया, 47वें स्थान पर। कौन से स्थान पे आ गया, 47वें स्थान पर। तो इसके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल निकालने के लिए क्या चाहिए था, अब हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टोटल के लिए, हमें दो चीजें चाहिए थी कि उसकी राइट से पता और लेफ्ट से पता हो, दोनों साइड से पता लग गई रमेश की। अब हमें पता है आगे से 47वें स्थान पर बैठा है, इसका मतलब पीछे कितने बच्चे हैं, 46, ठीक है। और पीछे से 23वें स्थान पर है, इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 22। तो 46 प्लस 22 कितना हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 68। कितना हो गया, 68। और प्लस में एक ये खुद कितना आ गया, 69, यानी कि 69। कितना आ गया, 69। अब टोटल कितना आ गया, 69। अब सेकंड टाइप याद करो, टोटल हमें दिया गया है, एक साइड का हमें पता है तो हम दूसरी साइड बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, 33 था, अब आगे से 33वें नंबर पे बैठा है, कौन बैठा है, मुकेश, क्योंकि किसके स्थान पे बैठा है, तो 33वें नंबर पे बैठा है, इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, 32। कितने बैठे हैं, 32। अब टोटल में से 32 घटा दो बस, कितना आ गया, कितना आ गया, 37। तो आंसर कितना आ गया, 37। एग्जामिनर यहाँ पे आपसे टोटल भी पूछ सकता है, अगर सिर्फ टोटल पूछे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर टोटल ना पूछ के जो मैंने पूछा है कि वो पीछे से कौन से स्थान पे बैठा है, तो कौन सा आ जाएगा, 37। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। इसी तरह के आप और क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। करना क्या है, दोबारा बता रहा हूं, करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। पहले जो आपको दिया गया है, रमेश दिया गया है कि 33वें स्थान पे बैठा है, तो रमेश को 33 में बैठा दिया। यहाँ पर रमेश था, दोबारा एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन था, रमेश था, यहाँ पे कौन था, मुकेश था। अब उसके बाद इनका स्थान अदल बदल देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, मुकेश, यहाँ पे कौन आ जाएगा, रमेश। अब मुकेश, रमेश 33वें स्थान पे बैठा है, तो मुकेश भी उसकी जगह बैठा है, तो ये भी 33वें स्थान पे बैठेगा। यही बात आपको याद रखनी है, बाकी आपको बिल्कुल सेम जो पहले हमने किया था उसी टाइप से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं ज्यादा क्वेश्चन ना करवाते हुए नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं कैसे क्या करना है। टाइप नंबर 4, ये 4 टाइप कई टाइप से पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता देता हूं जिससे आपको कुछ पता लग जाए, ठीक है। एग्जामिनर कहता है कि दिनेश आगे से 18वें नंबर पे बैठा है, आगे से कौन से नंबर पे बैठा है, 18वें नंबर पे बैठा है, और सुरेश आगे से 33वें नंबर पे बैठा है। या फिर और भी इस क्वेश्चन को घुमा के कह सकता है एग्जामिनर, किसी भी वे में पूछ सकता है, लेकिन टेंशन ना ले, क्योंकि जितनी मैंने आपको टाइप करवाई वही टाइप है, ठीक है। दिनेश आगे से 18वें नंबर पे बैठा है और सुरेश आगे से 33वें नंबर पे बैठा है, तो बताइए कि इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, तो बताइए कि इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, वो आपको बताना है। क्या बताना है, इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, वो चीज आपको बतानी है। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या करेंगे, वही पैटर्न रहेगा। यहाँ पे कौन बैठा है आगे से, पहले हम दिनेश को बैठा देते हैं, कौन से स्थान पे बैठा है, 18वें नंबर पे। यहाँ पे बैठा है सुरेश, कौन से स्थान पे बैठा है, 33वें स्थान पे। मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिया है, ठीक है, उसका भी एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दूंगा। तो जब भी इस प्रकार आपसे एग्जामिनर पूछे तो हमें क्या करना है, हम इनके बीच में देखेंगे कितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे, हम इसमें से ये टोटल घटा देंगे, 33 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच गया, 15। अब एक बात ध्यान देना, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, छोटी सी चीज है जो बच्चों वाली होती है। ये मान लो 18वां नंबर है, ये मान लो 33वां नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ही बीच में लगा लो 15 लाइनें होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक लाइन में कम कर देता हूं, सॉरी। तो जब हम काउंट करते हैं तो 33 आना चाहिए यहाँ पे, तो काउंट करते हैं 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 आ गया, बिल्कुल सही है। अब इनके बीच में बच्चे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, यानी कि इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? 14। लेकिन हमारे अनुसार कितना आ गया? 15। ये 15 क्यों आया? क्योंकि जब आप 33 में से 18 को घटाते हैं, 33 में से 18 तो घटा दिया भाई, 33 में से 18 घटा दिया, 33 में से 18 गया तो कितने बच गए? 15। लेकिन उस 15 के अंदर इन दोनों में से एक को तो हमने घटा दिया, लेकिन दूसरे को घटाना बच गया, तो एक और माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14। तो याद रखना दोस्तों, जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, तो दोनों को घटाएंगे जितना आपको, और दोनों को कब घटा सकते हैं? जब दोनों की एक ही साइड से हमें पता होगी। इसका पता है दिनेश आगे से और उसका पता है सुरेश आगे से। अगर ऐसे हो कि एक का आगे से हो एक का पीछे से हो, तब आप नहीं बता सकते, ठीक है। जब तक आपको नहीं पता हो दोनों की सेम साइड, या तो दोनों का आगे से पता हो या दोनों का पीछे से पता हो, तब तक हम क्लियर नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ हमें दोनों का आगे से पता था कि आगे से कौन कौन से स्थान पे बैठे हैं, दोनों को क्या करना है? घटाएंगे। घटाने के बाद जो मिलेगा उसमें से एक और घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। जल्दबाजी मत करना, रीजनिंग बहुत ही आसान चीज है, ठीक है दोस्तों। फ्री के नंबर होते हैं यहाँ पे, और जितना आप इनको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इन चीजों की, उतनी ये चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी और आपका टाइम बचाएंगी, ठीक है। रीजनिंग टाइम बचाने का टॉपिक है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? आपका रीजनिंग का मतलब क्या होता है? मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपके दिमाग को चेक करती है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पहाड़ नहीं है, सबको आती है, लेकिन मैटर ये करता है कौन कितना टाइम बचाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको। राहुल आगे से 27 में छोड़ो, आगे से 24वें नंबर पे बैठा है, ठीक है। राहुल आगे से 24वें नंबर पे बैठा है, सुमित पीछे से 35वें नंबर पे बैठा है। राहुल आगे से 24वें नंबर पे बैठा है, सुमित पीछे से 35वें नंबर पे बैठा है, ठीक है। यदि इनके बीच में, लिख नहीं रहा सॉरी, यदि इनके बीच में 8 बच्चे बैठे हों, कितने बच्चे बैठे हों? 8 बच्चे बैठे हों, तो बताइए कि सुमित का पीछे से कौन सा, सॉरी, सुमित का आगे से कौन सा स्थान है? आपको बताना है सुमित का आगे से स्थान। ठीक है, आपको क्या बताना है? सुमित का आगे से कौन सा स्थान है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राहुल आगे से 24वें नंबर पे बैठा है और सुमित पीछे से 35वें नंबर पे बैठा है। यदि उनके बीच में 8 बच्चे बैठे हो, तो बताइए कि सुमित का आगे से कौन सा स्थान है। तो वही बनाएंगे हम लोग सेम। राहुल आगे से बैठा है, ये राहुल रहा, कौन से नंबर पे बैठा है? 24वें नंबर पे। ये कौन है? सुमित है। सुमित कहीं ना कहीं बैठा है, ये बैठा सुमित, कौन से नंबर पे बैठा है? 35वें नंबर पे। कौन से नंबर पे बैठा है? 35वें नंबर पे, लेकिन कहां से बैठा है? पीछे से, सॉरी, सॉरी थोड़ा सा उल्टा कर गया मैं। हम लोग दूसरी टाइप पढ़ रहे थे, मैं दूसरी टाइप पे चला गया, सॉरी। क्योंकि ये जो मैं आपको टाइप बता रहा था सीजीएल के अंदर आएगा, यहाँ पे एक चीज आपको और दी मिलेगी, ध्यान देना। दोबारा बता रहा हूं, राहुल आगे से 24वें स्थान पर बैठा है, सुमित पीछे से 35वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। यदि कक्षा में कुल 48 बच्चे हों, यदि कक्षा में कुल 48 बच्चे हों, तो बताइए कि रोहित और सुमित के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो बताइए कि रोहित और सुमित के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। टोटल कितना हो? 48। कितना हो? 48। तो आपको बताना है बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो देखना दोस्तों, यहां से आप किसी भी एक कैंडिडेट का दोनों साइड से निकाल लो। इसका आगे से पता है, इसका भी आगे से निकाल लो। इसका आगे से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, टोटल आपके पास दिया गया है। ये कौन से स्थान पे बैठा है? पीछे से 35वें। इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? 34। तो टोटल में से कितना घटा देंगे? 34। तो कितना आ गया? 14। तो पीछे से कौन से स्थान पे हो गया? 14वें स्थान पे। अब एक बात बताइए, ये पीछे से 14वें स्थान पे हो गया, इसका मतलब इसके पीछे बैठेगा। ये तो 24वें नंबर पे है, ये 14वें पे हो गया, तो इसका मतलब इसके पीछे बैठेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि कौन कहाँ बैठेगा। आपको क्या करना है?
ये ऐसे मत कर लेना, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ से मिटा के यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि इसका आगे से स्थान 14वां, इसका आगे से स्थान कौन सा है 24वां, तो हम क्या करेंगे 24 में से कितना घटा देंगे 14, हमें क्या मिल गया 10, और 10 में से एक और घटा देंगे, हमें क्या मिल गया 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 9 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक साइड से पता करना है आगे से कौन सा आ गया 24वां, इसका कौन सा आ गया 14वां। 24 में से 14 गया तो 10, 10 में से 1 गया तो क्या आंसर आ जाएगा 9। एक तो ये ऐसे कर सकते हैं, और दूसरी तरह से करना चाहे कुछ बच्चे पीछे से करना चाहे तो वो भी देख लो एक बार, पीछे से कैसे करेंगे देख लो एक बार। अगर आप पीछे से पता करेंगे तो हमें ये जो राहुल था इसका पीछे से स्थान पता होना चाहिए, आगे कितने, आगे से कौन सा स्थान है 24वां, तो इसका मतलब इसके आगे कितने बच्चे बैठे हैं 23, तो टोटल में से कितना घटा देंगे 23, टोटल में से 23 घट जाएगा, कितना बच गया, कितना बच गया दोस्तों 25, कितना बच गया 25। तो इसका स्थान इधर से कौन सा आ गया 25। आगे बात समझ में। अब इसका स्थान कौन सा 34वां, इसका स्थान सॉरी गलत, इसका स्थान कौन सा 35वां, इसका स्थान कौन सा 25वां। तो 35 में से 25 गया तो कितना बच गया 10, 10 में से 1 गया तो कितना बच गया 9। आंसर वही 9 आना चाहिए, आप किसी से कर लो। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। जिस भी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अब एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियो मिलती रहेंगी, रीजनिंग पढ़ेंगे, साथ के साथ हम मैथ्स की भी कुछ वीडियो डालेंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुछ मैंने आपको डाली भी हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही।